प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज गूगल कक्षा कक्ष में आपका स्वागत है। ग्रीष्म अवकाश के उपरांत आज हम पहली कविता ललदत के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको आप ध्यानपूर्वक सुने और मनन करें। कक्षा नवम, विषय हिंदी, दिनांक 22 जून 2020। प्रकरण ललदत। ललदत एक कवयित्री है जो कश्मीर की है और जिनका जन्म 1320 ईस्वी में कश्मीर में हुआ था। कश्मीर में कहाँ पर? श्रीनगर में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1391 ईस्वी में। इनका निर्वाण हुआ था, स्वर्गवास हुआ था। इनके अन्य नाम जो भी इनके नाम चल रहे हैं उनमें है लल्लेश्वरी, लल्लेश्वरी के नाम से भी ये कवयित्री जानी जाती है। इनको लल्ला भी कहते हैं, ललदत भी कहते हैं और लल्ला रिफा भी कहते हैं। लल्ला रिफा कई नामों से इनको जाना जाता है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी जो शैली उसको वाक कहते हैं। और इनका क्षेत्र जो है वो कश्मीर, जैसे राजस्थान में मीराबाई हुई उसी प्रकार ये कश्मीर की प्रमुख कवयित्री के रूप में मानी जाती है। इनका जो पहला वाक है उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। कवयित्री कहती है, रसास्वादन करेंगे। पहला पद इनका, रस्सी कच्छे धागे की, रस्सी कच्छे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कचे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रहर हुक, घर जाने की चाह है घेरे। वापस दोबारा रसास्वादन करते हैं। रस्सी कच्छे धागे की, खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कचे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, जी में उड़ती रहर हुक, घर जाने की चाह है घेरे। अर्थात ललदत कहती है, पहले अपन इनके जो नवीन शब्दार्थ हैं उनके बारे में लिखते हैं। भवसागर का अर्थ होता है संसार। संसार कह सकते हैं, जगत कह सकते हैं, दुनिया कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब दूसरा जो आया है वो आया कच्चा सकोरे, यानी कच्चे धागे। कच्चा मिट्टी का बर्तन भी हो सकता है, बर्तन भी हो सकता है, धागा भी हो सकता है। दोनों अर्थ हैं। हुक, हुक का अर्थ होता है वेदना, तड़प, तीव्र इच्छा, व्यर्थ यानी बेकार। ये इनके नवीन शब्दार्थ हो गए। अब अपन इसका भावार्थ देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, ललदत कहती है मेरा जीवन है वो कच्चे धागे के समान है। जीवन को कच्चे धागे के समान बताया गया है, जिसके द्वारा मैं अपनी नाव खींच रही हूँ, यानी इस दुनिया से भवसागर से पार होने वाली नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, लेकिन देवता कब मेरी पुकार को सुनेंगे, परमात्मा कब मेरी पुकार को सुनेंगे, आवाज़ को सुनेंगे और मेरे को भवसागर से पार लगाएंगे। देव यानी देवता, भवसागर यानी दुनिया से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, यानी उस धागे पर, कच्चे धागे पर निरंतर पानी टपक रहा है, यानी कच्चे मिट्टी के बर्तन पर निरंतर पानी टपक रहा है, यानी वो कमज़ोर हो रहा है, यानी ये शरीर कमज़ोर हो रहा है। और पानी किसका प्रतीक है? समय का प्रतीक है। समय निरंतर चलता रहता है, चलता रहता है, बीतता रहता है। उसी प्रकार से वो कच्चा धागा है वो कमज़ोर होता जाता है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और मेरे जितने भी प्रयास, कोशिश है, क्या कोशिश कर रही है कवयित्री? कवयित्री परमात्मा को पाना चाहती है और ये प्रयास है वो व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। जी में उड़ती रह रहूँ, और मेरे मन में, जी यानी मन, मेरे मन में रह रह कर एक हुक,
यानी वेदना एक तड़प रह जाती है। क्या तड़प रह जाती है? घर जाने की चाह है गेरे। घर जाने के लिए, घर कौन सा है? यहाँ पर कवयित्री यानी लल दत्त ने अपना घर परमात्मा के पास जाने को बताया है। परमात्मा ही कवयित्री का घर है और वहाँ पर जाने की इच्छा बहुत ज़्यादा वेदना कवयित्री को लग रही है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला है, लल दत्त का परिचय लिखो। जन्म कहाँ हुआ, निर्वाण कहाँ हुआ, क्या क्या नाम है, क्या रचनाएं हैं, वो लिख देना सारा। लल दत्त का परिचय लिखो। दूसरा है, कवयित्री क्या प्रयास कर रही है। कवयित्री क्या प्रयास कर रही है? प्रयास कर रही है, यानी जो कवयित्री है वो क्या प्रयास कर रही है। और कवयित्री किस घर जाना चाहती है, यानी कवयित्री की इच्छा क्या है। कवयित्री की इच्छा क्या है। अगला सवाल है, कवयित्री के प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। कवयित्री जो प्रयास कर रही है वो व्यर्थ क्यों हो रहे। पांचवा है, पद को याद करके लिखो। सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है पद को याद करके। इस प्रकार से ये कवयित्री लल दत्त का पहला पद अपन ने पढ़ा। जो समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं और गूगल क्लास के माध्यम से आप निरंतर अध्ययन करें। कोई समस्या हो तो उसके बारे में पूछें। काम करते रहें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।